हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल की एक ऐसी ट्रिक जिससे आप अपने घंटों का काम जस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको अपनी एक्सेल वर्कशीट पे। शीट है, इसे ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन किया। खुलने में ज़रा टाइम ले रहा है, मेरा सिस्टम मेरा स्लो है। ये ओपन हो चुका है। तो कुछ ऐसी सीट है, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हमारा मेन काम इधर है। तो ये है कुछ सीट, 1000 रो का डेटा है ये। तो हमें इसे सही करके क्लीन करके पूरा हमें कुछ ये पूरे डेटा को हमें एक साइड पूरा क्लीन करके हमें कुछ ऐसा बनाना है। तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ये पूरे 1000 कॉलम की सीट, 1000 रो की सीट है। इसमें 1000 बंदों का डेटा है जो कि हमें पूरा मिनिमाइज़ करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें एक फ़ीचर होता है फ्लैश फिल करके। तो एक्सेल के अंदर बेसिकली एक फ़ीचर होता है फ्लैश फिल करके, जो कि इसके 2013 के 13 वर्जन में आ चुका था हमारे एक्सेल के अंदर। तो ये फ़ीचर तो बहुत अच्छा है, पर कुछ ही बंदे इसको यूज़ करते हैं तो आओ मैं बताता हूँ ये फ़ीचर के बारे में। तो यहाँ पे ये फ़ीचर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये फ़ीचर मिलेगा आपको, ये है यहाँ नीचे में फ्लैश फिल करके ये ऑप्शन है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। Ctrl+E नहीं, ये हमने ऑन किया। ये कुछ आएगा पॉपअप, इसको ओके कर देना है। बाकी अब हमें यहाँ पे पहले एक सैंपल निकाल के देना है। जो हमारा डेटा है उसमें से पहले एक सैंपल निकाल के हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आओ लिखते हैं। जैसे कि हमारे सामने है ये TR#1। तो ऐसे कुछ सैंपल हमें लिखना है। फिर अगले कॉलम में जाके हमें वहाँ अपने कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी हम ऑप्शन पे जाके पहले करेंगे फ्लैश फिल करने के साथ। देखो पूरे 1000 रो में से इसने पूरा खाली को अपने इस जो हमने इसको सैंपल दिया था उसका पूरा डेटा निकाल के एक रो में कर दिया है। तो ऐसे ही सेम चीज़ हम नेक्स्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट है, बेसिकली मैं प्रोडक्ट लिखूँगा नहीं क्योंकि इसको मैं हेडिंग दे दूँगा। बाकी प्रोडक्ट का जो ID नंबर है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ये आ रहा है जो है सैंपल, हम यहाँ पे निकाल के रखने के बाद हम नेक्स्ट कॉलम Ctrl+E। तो ये पूरा डेटा निकाल दिया है। बाकी हम कहीं से भी ऐसा रैंडम उठा के पूरा चेक कर लेंगे हाँ सही है कि नहीं। बाकी देखो जैसा इधर है वैसे इधर भी मैच हो रहा है, यानी कि सही है। बाकी ये कुछ ऐसा ही ये फीचर है। ये ऊपर गलत चीज़ आ गई है तो इसको हटा देते हैं। ये कहीं से ऐसे डेटा उठा लिया था। बाकी हम नेक्स्ट करते हैं। हम निकालेंगे क्वांटिटी। तो 15। ये देखो यहाँ पे हमने कंट्रोल किया, ये गलत डेटा आ गया। तो बेसिकली ऐसा होता है जैसे बहुत रफ अगर फॉर्मेट हो तो उसमें हमें कभी कभार एक सैंपल से काम नहीं बनता। तो यहाँ पे हम 1 2 3 कम से कम 2-3 सैंपल देंगे। तो और दे दिया। ये सैंपल देने के बाद अब हम Ctrl+E करेंगे। तो देखो पूरा निकल गया। तो ऐसे ही सेम हमें करना है। अगर हमारे साथ अगर ऐसा हो एक सैंपल से नहीं निकल रहा तो हमें 2-3 सैंपल दे के देखना है। तो अब नाम लिखेंगे प्रिया सिंह। तो अब करेंगे नेक्स्ट कॉलम Ctrl+E। ये गलत हो गया। तो हम फिर से Ctrl+Z करके अब 1-2 सैंपल यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि अंजलि कुमार। फिर नेक्स्ट कॉलम ये एक और सैंपल दे दिया। अब Ctrl+E करेंगे तो देखो फिर से हमारा पूरा सही हो गया। तो ऐसे ये बेसिकली फ़ीचर है। ये फ़ीचर बहुत अच्छा है। आप इससे बहुत आराम से आसानी से अपने पूरे काम को आसान कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमें निकला है किसी कैटेगरी में ये सेल हुआ है तो हम सेल की कैटेगरी लिखेंगे। तो ये हमने पहला सैंपल दिया, Ctrl+E किया। ये देखो फिर से नहीं हुआ, Ctrl+Z करेंगे हम।
फिर से हम कंट्रोल Z करेंगे। अब फिर से 1-2 सैंपल देंगे यहाँ पे। फीचर बहुत कमाल का है, आप यूज़ ज़रूर करना। बाकी ये देखो कंट्रोल किया, ये हमारा फिर से हो गया। तो अब नेक्स्ट हमें सिटी का नाम लिखना है। ये हमने बेंगलोर लिखा, फिर ये हमने किया कंट्रोल E। तो फिर से हमें कंट्रोल Z करके 1-2 सैंपल देना होगा। एक और यहाँ पे अब मुंबई, नेक्स्ट कॉलम एंड कंट्रोल E। तो अभी भी नहीं आया, हमें यानी कि और देना है सैंपल। तो फिर ये पुणे लिखा, नेक्स्ट कॉलम कोलकाता, नेक्स्ट कॉलम अब कंट्रोल E। तो देखो हमारा डेटा जो है वो सामने आ चुका है। तो अब फिर से हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। अब हमें निकालना है ईयर, कौन सी ईयर ज्वाइनिंग है। तो फिर नेक्स्ट 2024, 2023 एंड कंट्रोल E। तो हमारा डेटा हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम बेसिकली इसको हाइड कर देते हैं। जो हमारी रो फॉर्मेट थी उसको हमने हाइड कर दिया। अब हम इसे थोड़ा सजाएंगे, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेट सही करेंगे। तो पहले तो मैं इसके ऊपर हेडिंग दूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपने फीचर, अपने क्या कहते हैं, स्पेस के हिसाब से खुद ही अपने आप को वो कर लेगा। कॉलम अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे। बाकी अब नेक्स्ट यहाँ से मैं इसके हेडर्स उठा लेता हूँ, कॉपी करेंगे यहाँ से। ये हमने कॉपी किया, आए वापस एक कंट्रोल V। तो बाकी और हम इसे अच्छा दिखने के लिए अब हम इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने पूरी सिलेक्ट किया, कंट्रोल T के यहाँ पे करेंगे हम, और ये आ गया पॉपअप। ओके, तो ये पूरा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं आप हमने कितने आसानी से अपने 1000 रो के डेटा को कितने आसानी से हमने पूरा क्लीन कर लिया है। तो यही फीचर था जो कि आपको बताना था। बाकी बहुत अच्छा फीचर है। बाकी ये एक्सेल शीट में आपको नीचे डिस्कशन दे दूंगा, एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई करना। बाकी चलो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी एक चीज़ और है, हाँ, ये चार्ट, ये उसी रो का डेटा का चार्ट है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी चलो बाय।